बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ प्लास्टिक मनी को पढ़ेंगे और समझें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14 प्लास्टिक मनी। इस पाठ में हम प्लास्टिक मनी से संबंधित जानकारियों को हासिल करेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। किसकी? दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इसी वजह से निशांत बहुत खुश था। उसकी खुशी का एक और कारण था और वह था उसके प्रिय दादाजी का आगमन, यानी उसके दादाजी आए थे। ये उसके लिए एक और खुशी का कारण था। दादाजी और निशांत ने रविवार के दिन पटाखे और मिठाइयाँ खरीदी। उनके लिए योजना बनाई। किसके लिए? कि पटाखे और मिठाई किस दिन खरीदी जाए, इसकी योजना बनाई। रविवार का दिन था, यानी संडे। निशांत सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया। वह दादाजी के कमरे में जाकर उनकी प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगा। अचानक उसकी नजर मेज पर गई, यानी टेबल पर गई, जहां कुछ प्लास्टिक के कार्ड रखे थे। निशांत ने कई बार अपनी मम्मी पापा को इन कार्डों का प्रयोग यानी यूज करते हुए देखा था। वे प्राय इन कार्डों का प्रयोग एटीएम से पैसे निकलवाने और खरीदारी के लिए करती थी। उसकी माताजी क्या करती थी? खरीदारी का काम करती थी इन्हीं से। निशांत ने सोचा कि वह इस विषय में अपने दादाजी से पूछेगा। तभी दादाजी ने कमरे में प्रवेश किया। तभी दादाजी क्या होते हैं? कमरे में आते हैं। निशांत प्लास्टिक कार्डों की तरफ संकेत करते हुए बोला, इशारा करते हुए बोला, दादाजी, मैंने कई बार मम्मी पापा को इन प्लास्टिक कार्डों का प्रयोग करते देखा, लेकिन मुझे इनके विषय में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। आप मुझे इन कार्डों के विषय में कुछ बता सकते हैं? दादाजी बोले, निशांत, जो प्लास्टिक कार्ड तुम देख रहे हो, इन्हें प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी, क्योंकि ये कार्ड प्लास्टिक या पॉलीमर के बने होते हैं। निशांत बोला, दादाजी, ये कार्ड हमें कहाँ से मिलते हैं? दादाजी बोले, बेटा, ये कार्ड बैंक से ग्राहकों को उनकी सुविधा के लिए दिए जाते हैं। यानी ये कार्ड कहाँ से मिलते हैं? बैंक से। और किस लिए मिलते हैं? कि ग्राहकों को सुविधा हो अपने पैसे को निकालने में, इसीलिए ये मिलते हैं। निशांत ने जिज्ञासावश यानी जानने की इच्छा के साथ में इसने कहा, दादाजी, ये कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? दादाजी उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, ये कार्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। निशांत बोला, दादाजी, जब हमारे पास नकद पैसे होते हैं तो इन कार्डों का प्रयोग क्यों करते हैं? दादाजी हंसते हुए बोले, निशांत, ये कार्ड हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनके बहुत से लाभ होते हैं, इनके बहुत फायदे होते हैं। लाभ यानी क्या फायदे? कैसे फायदे? निशांत ने पूछा। दादाजी बोले, निशांत, प्लास्टिक मनी के कई फायदे होते हैं। जैसे नगद पैसों की सुरक्षा का झंझट नहीं रहता, यानी नगद पैसे अगर हमारे पास है, कोई चोरी कर ले, कोई ले जाए, तो ये झंझट नहीं रहता, टेंशन दिमाग में नहीं रहती। नोट की तरह फटने, भीगने व घिसने आदि का डर नहीं रहता। जिस तरीके से नोट फट जाते हैं या भीग जाते हैं, तो ऐसी भी कोई चिंता नहीं रहती, न तो वो कार्ड फटते हैं और नहीं घिसते हैं। घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने, बिजली तथा पानी के बिल भरने, रेलवे व एयर टिकट आदि की बुकिंग की सुविधा भी हो जाती है। और जब हम अपने कार्ड्स का यूज करते हैं तो उसमें कुछ हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। जब उन पॉइंट्स को हम रिडीम कराते हैं तो बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। समय की बचत भी होती है। किससे? प्लास्टिक मनी से। दादाजी अभी बोल ही रहे थे कि अचानक निशांत बोला, दादाजी, मैंने कल टीवी पर एक एड यानी विज्ञापन देखा था, जिसमें भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन पर जोर दिया जा रहा था। मतलब भारत सरकार किस बात पे जोर दे रही है? कि कैशलेस हो जाओ, पैसे किसी को मत दो, क्या करो? कार्ड से सब कुछ करो। अगर लोग प्लास्टिक मनी का प्रयोग करेंगे तो उसमें सरकार को क्या फायदा होगा? दादाजी ने निशांत को अच्छा प्रश्न पूछने पर शाबाशी दी। निशांत, प्लास्टिक मनी का प्रयोग करने से हमारी सरकार जमाखोरी यानी जो लोग पैसे काला धन होता है उसे, भ्रष्टाचार, काला धन आदि
अनेक परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। अरे वाह दादाजी, तब तो प्लास्टिक मनी का प्रयोग सभी को करना चाहिए। मैं भी बड़ा होकर प्लास्टिक मनी का प्रयोग करूंगा, निशांत ने कहा। दादाजी बोले, जरूर करना बेटा। और प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। निशांत ने अचरज से पूछा, कैसी सावधानियां दादाजी? दादाजी ने समझाते हुए कहा कि सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि का पिन नंबर हमेशा याद रखना होता है। यदि आप पिन नंबर भूल जाएंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, और इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यानी अपना जो पिन कोड है वो हमें किसी को भी बताना नहीं चाहिए, वो पूर्णतया गोपनीय होना चाहिए। कार्ड का पिन नंबर, कस्टमर आईडी नंबर, अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर आदि एक पेपर पर लिखकर रखना चाहिए, ताकि कार्ड खो जाने पर बैंक से नया कार्ड आपको आसानी से मिल सके। कार्ड गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने पर बैंक को फोन करके तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक यानी बंद करवा देना चाहिए। हर 3 महीने में अपना एटीएम का पिन बदलते रहना चाहिए। समझ गया निशांत? समझ में आया निशांत? ये पूछते हैं दादाजी। निशांत बोला, जी दादाजी, मैं समझ गया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए अब बाजार चलते हैं और प्लास्टिक मनी का प्रयोग करके खरीदारी करते हैं। यानी आप कैश का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेगा? प्लास्टिक मनी का, यानी कार्ड से पेमेंट करेंगे। दादाजी निशांत को साथ लेकर बाजार जाते हैं। वह प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते हुए खरीदारी करते हैं। इस पाठ के रचयिता है श्वेता शर्मा। इसी के साथ, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।